7 फरवरी से देश भर में शुरू होंगी 10 फ्री सुविधाएं। जाने कौन कौन से फायदे मिलेंगे। भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी 2025 से पूरे देश में 10 नई मुफ्त सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ये सुविधाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। इन सुविधाओं का लाभ देश के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हों, नौकरी पेशा हों, किसान हो या फिर बुजुर्ग। इन नई सुविधाओं में बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। आइए जानते हैं इन 10 फ्री सुविधाओं के बारे में विस्तार से। 1. UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक का लेनदेन कर सकते हैं। ये सीमा पहले 1 लाख रुपए थी। व्यापारियों और बड़े लेनदेन करने वालों को होगा फायदा। डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। बैंक जाने की जरूरत कम होगी। इस बदलाव से ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग अब बड़ी खरीदारी भी UPI के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे। 2. पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधा। अब देश के सभी पेंशन भोगी किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इस सुविधा से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा, अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। दूसरे शहरों में यात्रा के दौरान भी पेंशन निकालना आसान। ये सुविधा खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। अब वे जहां भी होंगे वहीं से आसानी से पेंशन निकाल सकेंगे। 3. किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे। पहले ये सीमा 1.6 लाख रुपए थी। किसानों को मिलेगी अधिक वित्तीय सहायता। खेती के लिए निवेश करना होगा आसान। छोटे और सीमांत किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। इस कदम से किसानों को अपनी फसल के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी। साथ ही वे नई तकनीक और मशीनरी में भी निवेश कर सकेंगे। 4. सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें। सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान उपलब्ध। डाटा का इस्तेमाल न करने वालों को राहत। बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सबसे ज्यादा फायदा। इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए करते हैं। वे अब कम कीमत में अपना फोन रिचार्ज करा सकेंगे। 5. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती हैं। 7 फरवरी से LPG की नई कीमतें लागू होंगी। सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है। कीमतों में कमी की संभावना। घरेलू बजट पर पड़ेगा सीधा असर। अगर LPG की कीमतों में कमी आती है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। खाना पकाने का खर्च कम होगा और लोग अपनी बचत को दूसरी जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे। 6. बचत खातों पर बड़ी ब्याज दरें। देश के प्रमुख बैंकों जैसे SBI, PNB, HDFC और अन्य बैंकों ने बचत खाते सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई ब्याज दर 3.5% पहले 3% थी। वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज। बचत पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। इस बदलाव से लोगों को अपनी बचत पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ये कदम लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 7. डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के नए अपडेट। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और कैशबैक। UPI, IMPS और RTGS सेवाओं में सुधार। इन सुविधाओं से लोग घर बैठे ही अपने बैंक खाते से जुड़े सभी काम कर सकेंगे।
इससे बैंक जाने और लाइन में खड़े होने की जरूरत कम होगी। 8. फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। छात्रों और 60 जोड़ आयु के लोगों के लिए मुफ्त यात्रा, सभी शहरी क्षेत्रों में लागू। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सुविधा। इस योजना से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही ये कदम प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। 9. टैक्स छूट में बढ़ोतरी। सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग को मिलेगा बड़ा फायदा, लगभग 10 करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत। डिस्पोजेबल इनकम में होगी बढ़ोतरी। इस कदम से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे वे अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। 10. हर जिले में कैंसर अस्पताल। सरकार ने अगले 3 साल में देश भर के हर जिले में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल खोलने की घोषणा की है। हर जिले में एक कैंसर अस्पताल, आधुनिक उपकरणों से लैस सुविधाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज। इस कदम से कैंसर के मरीजों को अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज का खर्च कम होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। निष्कर्ष: 7 फरवरी 2025 से लागू होने वाली ये 10 मुफ्त सुविधाएं देश के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेंगी। इन सुविधाओं से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारी वर्तमान उपलब्ध डेटा और सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोतों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभागों, आधिकारिक वेबसाइटों या विशेषज्ञों से स्वतंत्र पुष्टि कर लें। लेख में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के बदलाव, त्रुटि या परिवर्तन के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।